हेलो फ्रेंड्स। आप जैसे अभी देख रहे हैं कि मार्केट जिस तरह से अभी कुछ दिनों से पिछले हफ्ते काफ़ी गिरा है और इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि कंपनीज के रिजल्ट अभी जो आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं और वो उनकी डायरेक्शन बताएगा कि किस डायरेक्शन में वो शेयर प्राइस का मूवमेंट हो सकता है। आज 3 कंपनीज के क्वार्टरली रिजल्ट आए हैं और उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आईसीआईसीआई बैंक, यस बैंक और सीडीएसएल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज़ सब्सक्राइब, इट विल हेल्प अस एंड इट विल मोटिवेट अस। फर्स्ट हमने लिया है आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट को। अगर आईसीआईसीआई बैंक का हम रिजल्ट देखते हैं तो इनका रेवेन्यू जो है वो लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 57,000 करोड़ के आसपास था, जो भी बढ़ के ऑलमोस्ट 73,000 करोड़ हो गया। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर है 67,000 से बढ़ के 73,000 के आसपास ये रेवेन्यू है। और अगर हम ओवरऑल जंप देखेंगे तो इनका थिंक ईयर ऑन ईयर 27% का इनका जंप आया है रेवेन्यू में। और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो 8.5% का जंप आया है। तो ओवरऑल एक डिसेंट डिसेंट नंबर है, क्योंकि अभी हमें लेकिन प्रॉफिट देखना है तो उससे पता चलेगा इनके एनपीए और उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है। क्योंकि आई थिंक कुछ बैंक्स में एनपीए की प्रॉब्लम आ रही है और उसका आप देख सकते हैं कि शेयर में काफ़ी काफ़ी गिरावट भी आई है। चलिए देखते हैं कि इनका प्रॉफिट कैसा रहा है। तो अगर हम प्रॉफिट के फिगर पे आएंगे तो हमें ये पता चलेगा कि इनका प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो 10,896 10,896 करोड़ से बढ़ के 12,947 करोड़ हो गया है, जो कि ऑलमोस्ट इसमें 18% का जंप आया है ईयर ऑन ईयर इनके प्रॉफिट में। अगर आप देखें क्वार्टर ऑन क्वार्टर, इनका प्रॉफिट 11,695 करोड़ से बढ़ के 12,947 करोड़ हुआ है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो इसमें ऑलमोस्ट 10.7% का जंप आया है। तो रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर 27% से बढ़ा था, लेकिन प्रॉफिट जो है 18% से ही बढ़ा है। स्टिल इट्स अ गुड रिजल्ट, लेकिन जिस हिसाब से रेवेन्यू, जिस हिसाब से इनके इनकम बढ़ी है, उस हिसाब से प्रॉफिट थोड़ा सा मार्जिन कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हुए होंगे। और सेम लेकिन अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो इसमें चेंज जो है, रेवेन्यू में तो 8.5% का जंप था क्वार्टर ऑन क्वार्टर, लेकिन प्रॉफिट में 10.7% का जंप आया है। तो कहीं ना कहीं मार्जिन इम्प्रूव है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। इसके डिटेल एनालिसिस में देखना पड़ेगा कि ये कि बाकी पैरामीटर्स क्या रहे हैं सेकंड क्वार्टर में। पर एक एक अच्छा रिजल्ट ऐसे दिख रहा है। और ये आईसीआईसीआई बैंक काफ़ी टाइम से ये अब जितने भी बड़े बैंक हैं जैसे एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, उनको आउट परफॉर्म कर रहा है इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट। और आई थिंक वो शेयर प्राइस में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो देखना होगा इंटरेस्टिंग कि मंडे को किस तरह से बिहेवियर आता है। अगर हम यस बैंक का रिजल्ट देखेंगे तो इनके रेवेन्यू में अगर आप देखेंगे तो इनका रेवेन्यू ये लैक्स में, तो मैं करोड़ में आपको सीधे बताता हूँ। तो रेवेन्यू पिछले साल ईयर ऑन ईयर इनका रेवेन्यू ऑलमोस्ट 8,000 करोड़ से बढ़ के 9,225 करोड़ के आसपास आया है। और जो कि अगर आप देखेंगे तो 15% का जंप आया रेवेन्यू में ईयर ऑन ईयर। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो लास्ट क्वार्टर में था Q1 में ऑलमोस्ट 9,000 करोड़ और अभी 9,225 करोड़। तो काइंड ऑफ फ्लैट है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, लेकिन ईयर ऑन ईयर इसमें 15% का जंप आया है। अभी देखते हैं कि प्रॉफिट इनका किस तरह से प्रॉफिट में कन्वर्ट हुआ है ये इनकम। तो यहाँ पे हम प्रॉफिट देखते हैं तो प्रॉफिट इनका जो है लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 228 करोड़ के आसपास था और अभी 566 करोड़ हुआ है। तो मैसिव जंप आया, मोर देन 100% का जंप आया प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर। लेकिन अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो 516 करोड़ से बढ़ के 566 करोड़ हुआ है। तो उसमें ऑलमोस्ट 10% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट में जंप आया है। तो देखना होगा कि पिछले लास्ट ईयर क्वार्टर में कैसा था, क्या क्या कोई इस बार कोई इनकम चेंज हुई है क्या है। तो वो डिटेल एनालिसिस में देखना होगा। तो ओवरऑल रिजल्ट तो अच्छे लग रहे हैं, लेकिन मार्केट की एक्सपेक्टेशन में और करंट मार्केट सिचुएशन में कैसे होंगे तो ये इंटरेस्टिंग है। अभी देखना, उसका हमें मंडे का वेट करना पड़ेगा। यहाँ में डिटेल एनालिसिस अगर आप चाहते हैं, यू कैन कमेंट इन द वीडियो, आई विल गो थ्रू द डिटेल एनालिसिस, इनकी कौन कॉल और सब कुछ डिटेल में हम डिस्कस कर सकते हैं। और थर्ड एंड लास्ट कंपनी जो हमने CDSL का रिजल्ट लिया है। और अगर आप टोटल इनकम देखेंगे इनकी
ईयर ऑन ईयर बढ़ी है, 230 करोड़ से बढ़ के 358 करोड़ हो गया, जो जो एक मैसिव जंप है। इसमें ईयर ऑन ईयर 56% का इनके टोटल इनकम में जंप आया है। और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे उसमें भी इनका इनका तो इनकम जो है वो 287 करोड़ से बढ़ के 358 करोड़ के आसपास हो गई, जो कि ऑलमोस्ट 24% का उसमें भी जंप आया है। तो ओवरऑल ये हेल्दी नंबर है, और कहीं ना कहीं वो सब वो मार्केट एक्सपेक्ट भी कर रहा था। तो देखते हैं कि प्रॉफिट इनका कैसा रहा है। अगर इनका नेट नेट प्रॉफिट देखेंगे का फिगर देखेंगे तो नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर ऑलमोस्ट 109 करोड़ से बढ़ के 162 करोड़ हुआ है, जो कि जंप देखेंगे तो 48% का ईयर ऑन ईयर जंप है। तो रेवेन्यू में जंप था 56% का, लेकिन प्रॉफिट में जंप ऑलमोस्ट 48% का है। तो थोड़ा सा मार्जिन इम्पैक्ट होंगे अगर हम लास्ट ईयर से कंपेयर करेंगे। और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो प्रॉफिट 134 करोड़ से बढ़ के 162 करोड़ हो गया है, जो कि ऑलमोस्ट 21% का जंप है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो रेवेन्यू में क्वार्टर ऑन क्वार्टर 24% का जंप था, और लेकिन प्रॉफिट में जंप 21% का है। तो कहीं ना कहीं बोथ इन टर्म्स ऑफ ईयर ऑन ईयर एंड इन टर्म्स ऑफ क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों में ही कहीं ना कहीं मार्जिन थोड़ा सा अभी इस क्वार्टर में थोड़ा सा ड्रॉप हुए हैं। लेकिन हमें डिटेल में देखना पड़ेगा रिजल्ट को, तब पता चले। लेकिन ओवरऑल ओवरऑल रिजल्ट्स हेल्दी हैं, लेकिन जिस हिसाब से एक्सपेक्टेशन अभी चल रही, क्योंकि सी डी एस एल की वो ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म करेगा, तो एक इसमें देखना पड़ेगा कि मार्केट किस तरह से रिएक्ट करता है रिजल्ट को। अगर आप इनमें से किसी शेयर को भी लेके अगर आप चाहते हैं कि डिटेल वीडियो, तो डिटेल एनालिसिस तो और कौन कॉल डिस्कस करना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट इन द वीडियो। I'll definitely try to cover. Or please like this video, subscribe, share with people. Thank you for watching. Take care, guys.